मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली। जिंदगी में आए खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको साल का पहला त्योहार। हैप्पी लोहड़ी। आप सबको मेरी ओर से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में त्योहारों का विशेष महत्व है और हर त्योहार को बड़े दिल से, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर त्योहार अपना एक अलग महत्व रखता है और हर त्योहार की अपनी एक कथा है, अपना एक स्थान है। ऐसे ही लोहड़ी भी एक पारंपरिक पंजाबी त्योहार है जिसमें शाम को अलाप जलाया जाता है और लोग नाच गाते हुए आग की परिक्रमा करते हैं, जिसमें तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और मकई के दाने डालकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन मक्के की रोटी और सरसों के साग जैसे पारंपरिक भोजन खाए जाते हैं और ये फसल कटाई और सर्दियों के अंत का प्रतीक है, जिसे परिवार और दोस्तों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी मनाने की विधि क्या है? तो तैयारी हम सुबह से ही करते हैं। सुबह स्नान करके नए या साफ कपड़े पहने, शाम के लिए सूखी लकड़ियां, उपले और सूखे पत्ते इकट्ठा करें। अलाप जलाना, शाम को किसी खुले स्थान पर लकड़ियों का ढेर लगाकर अलाप जलाएं। अग्नि जलाते हुए हाथ में गुड़, गच्चक, मूंगफली और मक्के के दाने लें। परिक्रमा और चढ़ावा, अग्नि की साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय तिल, गुड़, रेवड़ी, मकई के दाने और पॉपकॉर्न आदि अग्नि में अर्पित करें और सूर्य देव और अग्निदेव की स्तुति करें। नाच गाना, परिक्रमा के बाद आग के चारों ओर भंगड़ा और गिद्दा जैसे पारंपरिक नृत्य करें और लोकगीत गाएं। भोजन और मिठास, इस दिन सरसों का साग और मक्की की रोटी खाई जाती है। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ जैसे गच्चक, रेवड़ी, तिल गुड़ के लड्डू भी खाए और बांटे जाते हैं। आशीर्वाद, परिक्रमा करने के बाद धरती पर थोड़ा सा पानी गिराकर हाथ जोड़कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसमें विशेष क्या है? लोहड़ी पर विशेष नवविवाहित जोड़ों और नए जन्मे बच्चों के घर लोहड़ी विशेष धूमधाम से मनाई जाती है, जो नए जीवन और खुशियों का प्रतीक है। यह त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है और रबी फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी हम मनाते हैं, लेकिन लोहड़ी माता का इतिहास क्या है? लोहड़ी माता की ऐतिहासिक कहानी इस तरह से है। नरवर के किले के निचले हिस्से में लोहड़ी माता का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास भी राजा नल के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। नरवर की स्थानीय कथाओं के अनुसार लोहड़ी माता नट समुदाय से ताल्लुक रखती थी। बताया जाता है कि लोहड़ी माता को तांत्रिक विद्या में महारत हासिल थी। वह धागे के ऊपर चलने का असंभव सा कारनामा आसानी से कर लिया करती थी। जब लोहड़ी माता ने अपना ये कारनामा राजा नल के दरबार में दिखाया तो राजा नल के मंत्री ने एक साजिश के तहत वह धागा काट दिया और जिसके कारण लोहड़ी माता की अकाल मृत्यु हो गई। तभी से लोहड़ी माता के श्राप से राजा नल का किला, जिसे नरवर का किला भी कहा जाता है, खंडर में तब्दील हो गया। वर्तमान समय में यहाँ लोहड़ी माता के श्रद्धालुओं ने मंदिर बना लिया है, जहाँ पूजा करने के लिए साल भर लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बहुत से लोग दूर दूर से आके लोहड़ी माता के दर्शन करते हैं। लोहड़ी माता की कथा श्री कृष्ण से ही नहीं, माता सती से भी जुड़ी हुई है। लोहड़ी से गहरा कनेक्शन है पौराणिक कथा का। देश भर में आज लोहड़ी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, जो कि रबी फसलों की कटाई और सर्दियों के अंत का प्रतीक है। लोहड़ी के दिन लोग आग जलाकर नृत्य आदि करते हैं और लोकगीत गाते हैं। इस त्योहार पर अग्निदेव की पूजा का विधान है। इसके अलावा लोहड़ी से माता सती व भगवान श्री कृष्ण का भी गहरा संबंध है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। लोहड़ी का माता सती से क्या कनेक्शन था? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बार महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, मगर यज्ञ में उन्होंने अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया था। माता सती वहां जाने की जिद करने लगी। इस पर
महादेव ने माता को समझाया कि उन्हें इस आयोजन में नहीं बुलाया गया है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए किसी भी आयोजन में जाना अपमानजनक होता है। भगवान शिव के समझाने के बाद भी देवी सती नहीं मानी और भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती महायज्ञ में पहुंची तो उनके पिता उन्हें देखकर नाखुश हुए। साथ ही प्रजापति दक्ष ने शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द कहे, जिसे सुनकर माता सती बहुत दुखी हुई। माता सती ने उसी महायज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि तभी से माता सती की याद में लोहड़ी का पर्व की शुरुआत हुई। ऐसी ही एक कथा है जो लोहड़ी से जुड़ी हुई है, वो है श्री कृष्ण की। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब सभी लोग मकर संक्रांति की तैयारियां कर रहे थे, इसी दौरान कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम के राक्षस को भेजा, मगर श्री कृष्ण ने खेल खेल में राक्षस का अंत कर दिया। ऐसी मान्यता है कि लोहिता का वध होने के बाद से ही मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा। इसी तरह से एक दूसरी कथा है दुल्ला भट्टी की। दुल्ला भट्टी की कहानी लोक कथाओं के अनुसार 1547 की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जिले में जन्मे दुल्ला भट्टी गरीबों के मसीहा थे। वे अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांट दिया करते थे। सुंदरदास नाम का एक किसान था जिसकी 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। वहां के लंबरदार की नीयत दोनों को लेकर खराब थी और वो उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन किसान को ऐसा मंजूर नहीं था। किसान ने अपनी सारी बात दुल्ला भट्टी को बताई। तब दुल्ला भट्टी ने लोहड़ी के दिन नंबरदार के खेतों में आग लगा दी। इसके बाद दुल्ला भट्टी ने सुंदरी और मुंदरी का भाई बनकर उनकी अच्छे घरों में शादी करवा दी, जिसके बाद से लोहड़ी में आग जलाई जाने लगी। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने दुल्ला भट्टी को पकड़कर फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन लोग आज भी लोहड़ी के त्योहार में दुल्ला भट्टी के नाम से गाने गाते हैं, लोक नृत्य करते हैं और दुल्ला भट्टी को याद करते हैं। इस तरह से हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, जो कि उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय पर्व माना जाता है।